Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to see our next chapter, Integers. This is your fourth chapter. In previous lecture we covered chapter 3. If you have not seen it, then go to the playlist and check it. So, in this session we will discuss the question of exercise 4A. So let's start. सबसे पहले आपको इंटीजर्स समझना है। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो सारे नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं, ज़ीरो से लेके सारे नंबर्स 0, 1, 2, 3 ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इसके अलावा सारे नेगेटिव नंबर भी आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। सारे नेगेटिव नंबर्स मीन्स ये सब नंबर को नेगेटिव में लिखते हैं तो भी वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो नेगेटिव वाले टर्म को हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, यहाँ पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक, और ये +इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ज़ीरो क्या होता है। ज़ीरो भी आपका एक इंटीजर होता है। ठीक है, ज़ीरो भी आपका क्या है? एक इंटीजर है। और ज़ीरो ना तो आपका पॉजिटिव है और ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। और अब देखिए, ज़ीरो के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये सब क्या होते हैं? ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एक सेकेंड, ये सब क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और ज़ीरो से जितने भी नंबर्स इसके पहले आ रहे हैं ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है और नेगेटिव इंटीजर क्या है? ज़ीरो आपका नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब हम एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ और चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरह से हम किसी नंबर लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन पे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपका पहले ज़ीरो होता है और ज़ीरो के बाद सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और ज़ीरो के पहले सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। ठीक है, और इधर में आपका इधर क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा सारा, -1। ध्यान में आपको ये रखना है कि आप कभी भी यहाँ से स्टार्ट मत करना, आप बस ज़ीरो के जस्ट पहले वाले नंबर को ही -1 करते जाना। ठीक है, -1 हो गया, -2, -3, एक सेकेंड, -3, -4। ठीक है, इस तरह से और भी आपका आगे बढ़ जाएगा और यहाँ भी बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, तो अब ध्यान आपको ये देना है कि ज़ीरो के बाद राइट साइड में जब हम चलते हैं तो हमारा नंबर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। ठीक है, नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं। और ज़ीरो के अगर हम पहले जाते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं? डिक्रीज़ होते हैं। इंक्रीज़ डिक्रीज़ समझ रहे हो ना? इंक्रीज़ का मतलब बढ़ते हैं। जैसे ज़ीरो से बड़ा है 1, इससे बड़ा है 2, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। और अब देखिए, अगर ज़ीरो से पहले चलेंगे तो ज़ीरो से ये -1 क्या हो गया? छोटा है। फिर -1 से -2 क्या है? छोटा है। जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। यहाँ पे 1 से ग्रेटर है 2, बट यहाँ पे अगर इधर हम बात करेंगे तो यहाँ पे -1 ग्रेटर है किससे? -2 से। ठीक है, आप समझ रहे हो? जैसे अब नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे तो 2 से ग्रेटर है 3 हमारा। ठीक है, यहाँ राइट साइड में पॉजिटिव वाले में 2 से ग्रेटर है 3, बट अगर हम लेफ़्ट साइड में बात करेंगे माइनस टर्म में तो यहाँ पे आपका -2 ग्रेटर हो जाएगा -3 से। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स को नहीं, यहाँ पे जो नंबर ग्रेटर होता है, नेगेटिव में जो नंबर ज़्यादा बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। ठीक है, और जो छोटा हो जाएगा वो नंबर आपका बड़ा होता है। एग्जाम्पल से आप समझो, जैसे मैंने लिखा है -3 और -20। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है तो आप क्या बोलोगे? जो नंबर छोटा है, नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वही ग्रेटर होता है। तो आप कहोगे कि -3 ग्रेटर है किससे? -20 से। ठीक है, और पॉजिटिव की अगर बात करेंगे, जैसे 20 ले लिया और 23 ले लिया, तो इसमें कौन सा ग्रेटर है? तो इसमें आप कहोगे 23, क्योंकि ये दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, समझ गए हो? जैसे कोई और नंबर भी लेके चेक करते हैं, 693 और ये माइनस में है, माइनस का 1000। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा ग्रेटर है इसमें, तो जो
माइनस में जो टर्म छोटा होता है, जो नंबर छोटा होता है वही क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर हो गया, ये वाला ग्रेटर हो गया, है ना। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट में कौन सा है आपका, ये 1000 है। पॉजिटिव में यही क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखना है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट द एक्सरसाइज 4 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं इन सब के आपको क्या करना है, अपोजिट लिखना है। अपोजिट समझ में आता है ना, जैसे आपको बोला जाए अर्थ का अपोजिट बताओ तो आप क्या करते हो, अर्थ का आप स्काई बोलोगे, है ना। जैसे आपसे बोला जाए डे का अपोजिट बताओ तो डे का आप क्या कहते हो, नाइट कहते हो, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, अपोजिट बताना। इंक्रीज़ का अपोजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ मतलब बढ़ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। बस आपको एक वर्ड ही चेंज करना होगा, बाकी आपको सारे नंबर्स जो भी आपके सारे लिखे होंगे वो वैसे ही आप लिखोगे। तो जैसे फर्स्ट में आपका है एन इंक्रीज़ ऑफ 8, तो आप क्या लिखोगे, एन नहीं होगा क्योंकि डी आपका क्या होता है, डी आपका कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में आप वॉवेल ए लगाओगे, है ना। डिक्रीज़ ऑफ 8, ठीक है। इंक्रीज़ की जगह पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा, अ लॉस ऑफ ₹7। लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब कोई चीज़ का जब आपको नुकसान हो जाता है तो वो लॉस होता है। तो लॉस का अपोजिट आप गेन कर सकते हो, गेन का मतलब आपको मुनाफा हो रहा है, या फिर एक और प्रॉफिट भी बोलते हैं। प्रॉफिट का मतलब भी आपको क्या होता है, मुनाफा ही होता है, मतलब लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉस की जगह पे चेंज कर सकते हो, गेन ऑफ ₹7 या फिर ए प्रॉफिट ऑफ ₹7। इस तरह से आप थर्ड का देखिएगा तो गेनिंग अ वेट ऑफ 5 kg, तो यहाँ पे भी गेन हो रहा है, गेन मतलब बढ़ना हो रहा है, तो आप यहाँ पे लॉसिंग कर सकते हो, लॉसिंग, बाकी ये ऐसे ही हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए 10 किलोमीटर एबव सी लेवल, सी लेवल से आपका 10 किलोमीटर एबव है। अब एबव का अपोजिट क्या हो जाएगा, एबव का आप जानते हो क्या होता है, बिलो होता है। एबव का मतलब ऊपर होता है और बिलो का मतलब आपका नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें देखिए 5 में क्या हो जाएगा, यहाँ बिलो है तो यहाँ पे आप एबव कर लेना। अब देखिए 6 वाले में क्या है, अ डिपॉजिट ऑफ ₹100। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब आप किसी बैंक में रुपीज़ को जा कर के जमा करते हो तो उसे कहते हैं डिपॉजिट करना, ठीक है। तो डिपॉजिट का अगर आप अपोजिट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, विदड्रॉल, ठीक है। मीन्स आप वहाँ से कुछ पैसे को निकाल रहे हो, विदड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो विदड्रॉ कर सकते हो या फिर विदड्रॉल, ठीक है। विदड्रॉ ऑफ ₹100, ओके। नेक्स्ट है अर्निंग ₹500। अर्न का मतलब क्या होता है, आप कमा रहे हो इतना, आपके पास इतना अर्न हो रहा है, तो उतना अर्न का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप उतना खर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो स्पेंडिंग, ठीक है, स्पेंडिंग। नेक्स्ट है गोइंग 6 किलोमीटर टू द ईस्ट। ईस्ट में 6 किलोमीटर जा रहे हो, जैसे देखो ये होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो आप अगर नॉर्थ कहोगे तो नॉर्थ का अपोजिट हो जाएगा साउथ, बट अगर आप ईस्ट कहोगे तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप देखो। नेक्स्ट में क्या है, 9th में यहाँ पे है 24, तो 24 आपका पॉजिटिव में है तो आप इसका नेगेटिव बना लो, माइनस का 24 कर लो। फिर देखिए 10 में क्या है, -34, तो इसका आप पॉजिटिव बना लो 34, ठीक है। तो ये क्या था, अपोजिट वाला था। आई होप आपने इसे समझा होगा अच्छे से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिकेट द फॉलोइंग प्लस और माइनस साइन। तो आप समझ रहे हो प्लस और माइनस का कब यूज़ करते हैं, जब कहीं पे बेनिफिट होता है, जब कोई प्रॉफिट होता है तो आप प्लस का यूज़ करते हो, और जब कहीं पे नुकसान आपको हो जाता है तो वहाँ पे आप माइनस का यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए गेन ऑफ ₹600। गेन हो रहा है, गेन का मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस का सिंबल करोगे, सिर्फ प्लस का साइन आप लगा के निकल लेना। सेकंड में क्या है, लॉस ऑफ ₹800। लॉस हो रहा है तो यहाँ पे आप नेगेटिव का साइन लगाओगे। इस तरह से आप देख लेना क्या क्या हो रहा है, और सभी के साइन आपको सिर्फ लगा के लिखने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन है इन सबको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन आपको बनाना है। मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन इसका लेकर समझते हैं। जैसे फर्स्ट कर लिया -5, तो -5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करना, उसके बाद यहाँ पे आप जैसे लिखते हो 0। अब आपको -5 का बनाना है। -5 तो आप इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका -1, -2, एक सेकेंड थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया 0, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया -5। इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो अगर पॉजिटिव में अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे कह दिया 3, तो आप 3 के लिए कहाँ जाओगे, इधर जाओगे 1, 2, 3। आपको बस रिप्रेजेंट करना है। ध्यान देना आपको 0 से जस्ट पहले वाले नंबर से ही 1 से स्टार्ट करना है, -1 से। कभी भी आप यहाँ से स्टार्ट मत करना, पीछे से नहीं। 0 के जस्ट बगल में ही होगा -1, फिर उससे छोटा -2, उससे छोटा -3। इस तरह से करना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये सब तो हो जाएगा। 0 के लिए तो आप आराम से कर लोगे। विच, क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच नंबर इज़ लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें बताना है कि इन दोनों में से ये जो पेयर है, पेयर का मतलब क्या होता है, कोई दो नंबर्स का जोड़ा होता है, नंबर्स हो या कुछ भी हो, जब दो होते हैं तो वो क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जैसे आपके शूज़ का भी, सॉक्स का भी क्या होता है, पेयर होता है, दो होते हैं ना। तो यहाँ पर देखो 0 और -2, तो पूछा जा रहा है कि लार्जर कौन है इन दोनों में से, इन पेयर्स में आपका कौन सा ग्रेटर है। तो आप आराम से बता सकते हो 0 और -2। आप बताओ इसमें कौन सा आपका ग्रेटर है। आप देख रहे हो 0 के बाद, मतलब 0 से पहले आता है ना -2, इसके पहले -1 फिर -2, तो -2 क्या हो गया आपका, 0 से तो छोटा हो गया। तो आपका ग्रेटर कौन सा हो गया, 0 है ना। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख लेना, मैं यहीं पे लिख रही हूँ इसका आंसर, आप ऐसे लिख लेना 0 इज़ लार्जर दैन -2, ठीक है। ये एक ही लाइन में आप कर लेना, यहाँ पे -2, एक सेकेंड, -2 यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट भी देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, -3 और -5। तो इसमें आपको कौन सा लार्जर दिख रहा है। मैंने बताया था कि नेगेटिव में जो आपका छोटा नंबर होता है वही आपका ग्रेटर होता है, लार्जर होता है। तो -3 और -5 में छोटा कौन सा है, -3। लेकिन यही क्या हो गया, बड़ा है किससे, 5 से। तो आप लिख सकते हो -3 इज़ लार्जर दैन -5। सब ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपसे हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, विच नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जस्ट इसका अपोजिट है ये, यहाँ पे लार्जर पूछा है और यहाँ पे आपका स्मॉलर पूछा है। तो देख सकते हो आप 6 और -7 में आपको दिख ही रहा है कि नेगेटिव वाला जो होता है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो यहाँ पे -7 आप बोल दोगे, -7 इज स्मॉलर देन 6, -7 इज स्मॉलर देन 6, है ना। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे 0 और -1, तो 0 और -1 में कौन सा स्मॉलर है, तो -1 स्मॉलर है ना। तो -1 इज स्मॉलर देन 0। इस तरह से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। आपको सारे इंटीजर्स लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट में है आपका 0 एंड 6, मतलब 0 और 6 के जो बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो आपको लिखने हैं। तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे करके लिख सकते हो। जैसे आपका क्या था, 0 एंड 6 है ना। तो आप लिख सकते हो द इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 6 आर, क्या हो जाएगा, 0 के बाद आप बता सकते हो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यही इन दोनों के बीच में आएंगे ना, 0 और 6 के बीच में क्या आएगा, ये नंबर्स ही तो आएंगे। तो आपका ये वाला ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये फर्स्ट मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, टी हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। ये सब आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक और मैं बता रही हूँ, ये वाला देखिए,
इसको देखिए -3 और 3, तो -3 और 3 के बीच में अगर आपको बताना है तो आप पहले इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 0, इसे नंबर लाइन पे पहले इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, आपको समझाने के लिए ये सिर्फ है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे क्या लिखोगे -1 -2 -3। क्यों हमने लिखा है 3? क्योंकि यहाँ पे -3 और यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 और -3 तक लिया है, ठीक है। तो 3 के और -3 के बीच में आपको सारे लिखने हैं, तो सारा कौन कौन सा आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2। ओके, तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको लिखना है। द नंबर बिटवीन -3 एंड 3 आर -2 -1 0 1 एंड 2। ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय अप्रोप्रिएट सिंबल स्मॉलर और ग्रेटर। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ग्रेटर और स्मॉलर कौन सा है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। देखिए आप 0 और 7 में कौन सा ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली 7 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 5 -231 और यहाँ पे -132, तो इसमें बताना है कि आपका ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है या स्मॉलर कौन सा है। तो आप इन दोनों में से कोई सिंबल यूज़ करोगे, कोई साइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला आपका क्या है, ग्रेटर है, और ये वाला आपका स्मॉलर है। क्या बताया था, नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है, वो छोटा हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर बड़ा दिखता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रेटर इन दोनों में से कौन है, तो ये वाला आपका ग्रेटर है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, -231 इज़ लेस देन -132, ठीक। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो कौन सा ग्रेटर है, -6 और 6 में तो 6 है, ये भी चेक कर सकते हो, तो इसे आप बना लेंगे, ठीक है, खुद से। नेक्स्ट में क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, छोटा से आपको मतलब स्मॉलेस्ट से आपको कहाँ तक जाना है, ग्रेटेस्ट वाले पे जाना है, छोटा से बड़ा पे जाना है। तो चेक करो आप, इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, तो नेगेटिव में भी कुछ इंटीजर्स हैं, नेगेटिव वाले सबसे पहले छोटे हो जाएंगे। तो देखो कौन है, -7 और -2 में कौन सा छोटा है, तो -7 है। फिर कौन सा है, फिर -2 है, -7 से ऑब्वियसली बड़ा है ना -2, ठीक है। फिर कौन है, फिर आपका 0 है, फिर आपका कौन हो जाएगा, देखिए 5 है, और लास्ट में सबसे ग्रेटर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसे इस ऑर्डर में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, आप समझ गए। तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे भी वही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले आप बड़ा वाला लिखोगे और इसके बाद छोटा वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, 0 7 -3 -9 -130, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे ग्रेटर वाला आपको लिखना है, तो 36 आपका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर है, तो 36। फिर इसके बाद का कौन सा लार्जेस्ट आपको दिख रहा है, ये 7, ठीक है, तो 7 लिखेंगे। फिर इसके बाद कौन सा आपको लार्जेस्ट दिख रहा है, तो आपका 0, ठीक है। फिर कौन सा है, देखिए -3 या -9 या फिर -32 132, तो इन तीनों में से कौन सा ग्रेटर हो गया, जो आपका स्मॉलेस्ट है वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको लिखना क्या है, 36, इसके बाद 0 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, -3, फिर कौन सा आ जाएगा, -9, और सबसे स्मॉलेस्ट आपका क्या है, -132, ठीक है। इस तरह से आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़। आपको नंबर लाइन का यूज़ करना है और उसके बाद सॉल्व करना है कि 4 मोर देन 6। यहाँ पे पहले आप ये समझो कि कौन किस में ऐड करना है, ठीक है। 4 मोर देन 6, 4 में 6 को बढ़ाना है या 6 में 4 को बढ़ाना है, तो ध्यान देना, मोर देन 6 मतलब 6 में क्या है, 4 ज़्यादा है। मोर देन मतलब मोर देन जिसके पहले आया, जिस नंबर के पहले आया उसमें आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो 6 में आपको 4 क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो आप नंबर लाइन इस तरह से पहले बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 0, आपको कहाँ तक पहले बनाना होगा, मोर देन 6, पहले आप 6 बनाओ, 6 नंबर तक आप इसे रिप्रेजेंट करो, 1 2 3 4 5 6।
अब इसके बाद कह रहा है 4 मोर देन 6, 6 में और 4 ज़्यादा, तो 4 इससे ज़्यादा, देखिए यहाँ पे स्पेस कम है। नेक्स्ट पेज पे मैं इसे बना रही हूँ, ध्यान से सीखना। यहाँ पे मैंने लिखा है 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 में क्या कह रहा है 4 मोर देन 6, 6 में 4 ज़्यादा, तो 4 ज़्यादा अगर इससे लोगे तो कितना हो जाएगा 7 8 9 10, तो 4 ज़्यादा यही हुआ ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो मोर देन 6 क्या, मोर देन 4 आपका क्या हो गया, कौन सा नंबर आया, 10 आया। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, आप इसमें क्या लिखोगे, सो 4 मोर देन 6 इज़ क्या हो गया 10 हो गया, है ना, 10 आया ना। इस तरह से आपको बनाना है। जैसे आपको कह दिया जाए 2 मोर देन 3, मैं खुद से कोई क्वेश्चन ले रही हूँ, 2 मोर देन 3 आपसे कह दिया जाए 2 मोर देन 3 मीन्स 3 में कितना ज़्यादा होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आप पहले 3 तक लिखोगे, 0 1 2 3 हो गया। अब इसमें 2 ज़्यादा चाहिए, तो 2 4 हो जाएगा पहला, और दूसरा फिर क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 2 हो गया ना। तो आपका क्या आया यहाँ पे आंसर में 5 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो ऐसे 2 मोर देन 3 इज़ 5, समझ गए हो। एक नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। 4 2 लेस देन -3, यहाँ पे क्या है देखिए, मोर का मतलब क्या होता है ज़्यादा होना, ठीक है, और लेस देन का मतलब क्या होता है कम हो जाना। तो आपको -3 में 2 कम हो जाना है, 2 कम कर देना है, ठीक है। तो -3 पहले आप बनाओगे, -3 तक पहले आप इसे रिप्रेजेंट करोगे ना, कैसे करोगे, 0 -1 -2 -3, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि लेस कितना होना है 2 होना है, 2 लेस देन -3, 2 लेस करना है -3 में। तो लेस करोगे तो इधर बढ़ोगे या फिर इधर बढ़ोगे, इधर क्या होता है नंबर इंक्रीज़ हो रहा है ना, ये वाला -3 से बड़ा हो गया -2, -2 से बड़ा हो गया -1, तो हमें इंक्रीजिंग में नहीं लेना है, हमें क्या चाहिए लेस देन, मतलब उससे कम चाहिए, तो इधर जाना होगा इस साइड। तो यहाँ पे -4 हो गया, फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा -5, क्योंकि 2 लेस देन चाहिए, तो क्या आ गया आपका 2 लेस देन -3 क्या आया आपका -5, लिख सकते हो 2 लेस देन -3 इज़ -5। एक और क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो नहीं जाए इसमें। देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए -3, एक सेकेंड, 3 लेस देन -1, -1 में आपको 3 कम करना, लेस देन 1, 1 में कितना कम चाहिए 3 चाहिए, 1 में 3 कम चाहिए। तो पहले आप -1 पहले बनाओगे, तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया -1, तो -1 से 3 आपको कम चाहिए, तो 3 आपको कम चाहिए तो आप इधर जाओगे, क्योंकि इधर तो क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आपको लेफ़्ट में जाना होगा। तो यहाँ पे पहला आप अगर पहला अगर आप इसे लेस कम करोगे तो -2 होगा, फिर उसके बाद दूसरा करोगे तो -3 होगा, फिर इसके बाद थर्ड करोगे, तीसरे वाले में 3 कम करोगे तो क्या हो जाएगा -4 होगा, है ना। -1 से 1 कम किया तो -2, इससे 1 कम किया तो -3, इससे 1 कम किया तो -4, तो आपका क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। आप इसे ऐसे करके लिख सकते हो, क्या लिखोगे 3 लेस देन -1 इज़ क्या आया -4। अगर आपको कहता 3 मोर देन -1, 3 मोर देन -1, तो क्या चाहिए 3 मोर देन चाहिए, मतलब 3 ज़्यादा चाहिए किसमें -1 में, तो अब आपको इधर जाना होता। तो पहला आपको 0 पे आते, फिर दूसरा आप 1 पे आते, और तीसरा आप 2 पे आते। तो अगर आपको 3 मोर देन होता -1 में, तो आप आंसर में क्या लिखते 2 लिखते, है ना। अगर 3 मोर देन -1 होता, 1 में 3 ज़्यादा, तो आप राइट डायरेक्शन में जाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता, पहला आप बढ़ाते तो 0 हो गया, सेकंड में जाते तो 1 हो गया, और थर्ड आपको अगर तीसरा बढ़ाते तो आपको क्या मिल जाता 2 हो जाता, है ना। आप समझ गए हो, आई थिंक अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ ज़ीरो। क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर ज़ीरो होता है? बताइए, ज़ीरो आपका स्मॉलेस्ट कैसे हो गया? ज़ीरो के बाद भी तो आप -1 -2 ये लिख रहे हो, और ये कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स है, तो आप इसमें एफ कर लेना। नेक्स्ट देखिए, ज़ीरो इज़ नॉट एन इंटीजर। ज़ीरो आपका एक इंटीजर नहीं है, तो ये तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि ज़ीरो आपका एक इंटीजर है। ठीक है। फिर द अपोजिट ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। ये सही है, क्योंकि ज़ीरो का अगर आप अपोजिट करोगे तो ज़ीरो का अपोजिट क्या मिलेगा? ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है। ज़ीरो ना तो आपका पॉजिटिव है, ना तो आपका नेगेटिव है। लेकिन अगर आपको -1 का अगर आपको अपोजिट पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? ये नेगेटिव में है तो प्लस में हो जाएगा 1, पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे -2 का अगर आपको अपोजिट पूछे तो आप 2 कह दोगे। जैसे 3 का अगर आपको अपोजिट पूछे तो -3 कह दोगे, है ना। तो आप इस तरह से इसे बना सकते हो। लेकिन ज़ीरो का पूछेगा अपोजिट तो ज़ीरो का अपोजिट तो ज़ीरो ही लिखोगे। फिर देखिए, -10 इज़ ग्रेटर देन -6। -10 इज़ ग्रेटर देन -6। आपको बताना है क्या -10 आपका ग्रेटर है -6 के? ये क्या, इज़ इट ट्रू और नॉट? तो नो, बिकॉज -6 आपका क्या है? ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में जो नंबर आपका स्मॉलर होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। ठीक है, कौन सा? ये वाला। 4 5 में क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। यहाँ पे कह रहा है जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है किसी एक इंटीजर का, वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है उस इंटीजर से। तो ये भी आपका क्या है? ये आपका फॉल्स है। ठीक है, क्यों है आगे समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, ज़ीरो इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ज़ीरो आपका हर एक नेगेटिव इंटीजर से क्या है? लार्जर है। तो ये आपका ट्रू है, क्योंकि ज़ीरो के बाद सारे नेगेटिव में आते हैं। ज़ीरो के सारे जितने पहले नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? नेगेटिव में होंगे। तो इन सब से तो बड़ा ही हो गया ना ज़ीरो नेगेटिव से। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? ये वाला आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखिए क्या है? एवरी नेगेटिव इंटीजर इज़ लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। हर एक नेगेटिव इंटीजर जो होता है आपका, हर एक नेचुरल नंबर से क्या होता है? छोटा होता है। तो ऑब्वियसली सारा नेगेटिव इंटीजर तो आपके नेचुरल नंबर से छोटे ही होंगे। फिर देखिए क्या है? द सक्सेसर ऑफ -187 इज़ -188। सक्सेसर का मतलब क्या होता है? किसी नंबर के बाद आने वाला। ठीक है, सक्सेसर का मतलब किसी नंबर के बाद आने वाला। तो आप बताओ, -187 के बाद आएगा -188 कि इसके बाद मतलब इधर आपको जाना होगा, और इसके पहले वाले में आपको क्या मिलेगा? अगर माइनस में अगर आप लिखते हो, जैसे -2 लिख रहे हो, तो इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद -1 आएगा, क्योंकि -2 से बड़ा हो जाएगा -1। लेकिन अगर इसके पहले अगर बताना होगा तो -3 लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? ये फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि -187 के बाद कभी भी ये नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? -186 आएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आपका फॉल्स हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से आप लोग समझ लेना, लिखने में थोड़ा वो हो रहा है प्रॉब्लम, कहीं कहीं पे मैंने रेस कर दिया है। अब देख लेना क्या क्या मैंने लिखा था। ठीक है, द प्रेडिसेसर ऑफ, नेक्स्ट में क्या है? द प्रेडिसेसर ऑफ -215 इज़ -214। अब बता रहा है कि 215 का प्रेडिसेसर है ये, तो ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि 215 का जो प्रेडिसेसर होगा, प्रेडिसेसर मतलब उसके पहले, तो -215 के पहले क्या आएगा? -216। यहाँ पे आपका नंबर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है, मतलब इधर बढ़ जाता है। छोटा होता है बट क्या होता है? बढ़ता है। और इधर क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ पे इधर नंबर छोटा होता है बट वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? वैल्यू बताना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या करना है? इसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है। ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है, इस तरह से जो लाइन आप देख रहे हो ना 9 के दोनों साइड में, ये क्या होता है? ये मॉड होता है, इसे मॉड में बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिखोगे तो एब्सोल्यूट होता क्या है? पहले ये सीखिए।
एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, किसी इंटीजर का वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, किसी इंटीजर का, इंटीजर मीन्स ये जो नंबर है इसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इसके साथ जो भी साइन होगा वो साइन क्या हो जाता है आपका हट जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9, ये जो मॉड में है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका साइन जो है ये माइनस वाला वो आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। जब भी ये नेगेटिव में होगा और इस मॉड के अंदर होगा हमेशा उससे क्या होगा, पॉजिटिव में ही आपका आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे माइनस का 36 है तो ये 36 हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। ज़ीरो तो आपको पता है, ज़ीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ये ज़ीरो ही रह गया। 15 का क्या होगा, ये 15, आप ऐसा मत कर देना कि 15 का -15 कर दो, नो, ये पॉजिटिव में ही हमेशा निकलेगा, ठीक है। मॉड के बाद हमेशा पॉजिटिव में ही आप लिखोगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे समझिएगा। यहाँ पे आपका जो है ऑलरेडी माइनस पहले से है, यहाँ पे देख रहे हो माइनस आपका पहले से है, तो माइनस पहले से है तो वो माइनस आपका रह जाएगा, और उसके बाद -3 ये जो मॉड में सिर्फ है इसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू 3 लिखोगे, ठीक है, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 6 में 7 प्लस इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप लिखोगे, 7 तो रह गया, प्लस लगाओगे आप, देखिए -3 इसका आप एब्सोल्यूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 7 + 3 आपका क्या बनेगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 - 4, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आ जाएगा इस तरह से मॉड में, और इसका 3 से ये निकल के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला 8 वाला नंबर देखिए, 8 माइनस और 7 आपका फिर से नेगेटिव में है और इस मॉड में है, तो इसका एब्सोल्यूट निकालोगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। बाकी आपको सारा वैसे लिखना होगा, तो 8 माइनस ये 7 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, पॉजिटिव में निकल गया ना, और ये सिर्फ नेगेटिव, ये बाहर वाला जो साइन है ये सिर्फ हमने यहाँ पे लगाया है, तो 8 - 7 1 मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 13 में, राइट 5 इंटीजर्स ग्रेटर देन -7, -7 से आपको 5 ग्रेटर मतलब 5 नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है, 5 नेगेटिव इंटीजर, और वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए। तो 7 से ग्रेटर आप क्या लिखोगे, 7 से ग्रेटर आपका 6, इससे ग्रेटर क्या होगा -5, इससे ग्रेटर 4, फिर -3, आपको 5 लिखना है ना, 5, तो 1 2 3 4 एक और ले लो आप -2, ठीक है। तो ये आपके हो गए 5 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -7, ठीक। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो, राइट 5 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -20। अब लेस देन की बात हो रही है, मीन्स 20 से छोटा होना है, तो 20 से छोटा, नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है वही आपका छोटा हो जाता है, तो 20 से आपको अगर लेस देन लिखना है तो आपको क्या लिखना होगा, -21, -22, -23, -24 और लास्ट -25, ये हो जाएगा। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, 5 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -20। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आया होगा, इंटीजर्स आपने समझा होगा। अब आपका ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।